पैर की उंगलियां दबाएंगे, छोटी उंगली सबसे पहले पकड़ लेंगे, सबसे छोटी उंगली ओवरी को कंट्रोल के साथ कनेक्ट होती है। सबसे छोटी उंगली में अगर दर्द आता है तो महिला के लेफ्ट ओवरी के अंदर कहीं न कहीं इंफ्लामेशन हो सकती है या गड़बड़ हो सकती है। अगर ये पाँव कौन सा है, राइट, राइट की सबसे छोटी उंगली लेफ्ट ओवरी के साथ, और ये उंगली दबाएंगे तो इस ये क्यों दबानी है हमें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। महिलाओं को ये सबसे छोटी उंगली बहुत जरूरी है दबाना, क्योंकि सबसे पहले ये देखिए एमसी के दौरान यानी कि पीरियड के दौरान अगर ब्लड का जो फ्लो होता है वो कम से कम 4 पैड कम से कम यूज हो, यानी कि हर 4 घंटे के अंदर, तो किसी बच्चे के 1 या 2 यूज होते हैं और किसी के 3 यूज होते हैं। तो उन बच्चियों की माताएं भी अक्सर ध्यान दें इस बात पे कि वो आपको उस बच्ची का जो है वो जो साइकिल चक्कर है उसमें देखना है कि वो पैड 2 यूज करे, 3 यूज कर रही है, हर 4 घंटे में होना चाहिए। अगर कम है तो यहीं से पता लगता है कि उसकी ओवरी के अंदर कहीं न कहीं इन्फ्लेमेशन है, ओवरी के अंदर कहीं न कहीं सिस्ट बनने वाली है, कहीं न कहीं उस ओवरी के अंदर फाइब्रोइड हो सकता है, या कहीं न कहीं कोई न कोई वाई डिस्चार्ज को लेकर के उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है। सबसे छोटी उंगली दबाएंगे तो किलकी मारेगी वो बच्चियां। और जिसको ये दिखते हैं जैसे पीरियड टाइम में जैसे चौथे दिन वो महिला सिर धोती है, तो उससे पहले देखे कि हर 4 घंटे में अगर जो पैड चेंज कर रही है तो ठीक है, नहीं तो सबसे छोटी उंगली को दबा दबा करके अपने इस एरिया को हल्का कर ले। जितना दबाएंगे उतना ही ओवरी और फिलोपियन ट्यूब उतनी ही बिल्कुल एकदम सही हो जाएगी। और साथ में क्या करें, बाड़ू रेता, जो राजस्थान के अंदर जो मिट्टी होती है बाड़ू रेता, उस रेता को लोहे की कढ़ाई के अंदर गर्म करके और नीले कपड़े के अंदर एक पोटली सी बना करके सुंडी के नीचे CV4 पॉइंट के ऊपर कंटिन्यू सेकना शुरू करें। और उन बच्चों की तो ज्यादातर सेकें जिनको बहुत पीरियड के टाइम बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिनका खाना पीना छूट जाता है और सिर के ऊपर कपड़ा बांध करके वो बहनें बैठ जाती है। तो उन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनकी सबसे छोटी उंगली उनकी माएं दबाएं और धीरे धीरे दबा दबा करके उस चीज को जो है हील कर दे, क्योर कर दे। सुंडी के नीचे या तो बाड़ू रेता ना मिले तो सौंफ को गर्म कर लो तवे के ऊपर, पूरा गर्म करके, और कपड़े में लपेट करके, सफेद कपड़ा भी ले सकते हैं, उसमें एक पोटली बना करके सुंडी के नीचे 4 उंगली नीचे और यहाँ पे दोनों साइड, यहाँ पे यहाँ पे दोनों साइड में अगर सेकती है तो उन बच्चों को राहत मिलती है और उन बच्चों की जो सिस्ट और फाइब्रोइड बनने की जो जो चांसेस है वो खत्म हो जाते हैं। तो उन बच्चों को आगे जाके ना तो पीसीओडी होता है और ना उन बच्चों का साइकिल चक्कर बिगड़ता है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है सबसे छोटी उंगलियों के। उसके बाद आइए लेफ्ट पैर की सेकंड उंगली लीवर की, थर्ड उंगली गॉल ब्लैडर की, अगली उंगली पेनक्रियाज की और अंगूठा गैस्ट्रिक का। इसलिए महिलाएं शादीशुदा इनके अंदर चुटकियां डालती है ताकि ये पेनक्रियाज यानी कि ये पॉइंट दबा रहेगा। जैसे कि हाथ के अंदर ये पॉइंट दबा करके यूं देखते हैं, अगर इस पॉइंट पे पेन अगर आता है तो नाभि भी बिगड़ी हुई है और उस बंदे को पेशाब की दिक्कत है। क्योंकि अभी देखिए यहां से दबाया तो शुगर, अगर मेरिडियन की बात करें, अगर इस पॉइंट के ऊपर ST44 ये पॉइंट दबाओगे तो गैस भी ठीक हो जाती है। अगर गैस बहुत ज्यादा बनी हुई है, फहराया हुआ है, इस पॉइंट को टोन कर दो। अगर ST45 वाले पॉइंट को दबाओगे, यहां से दबाओगे, तो महिलाओं की ओवरी भी ठीक होती है। मेरिडियन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। ST45 नाखून, ये अंगूठे के साथ वाली उंगली, इस पॉइंट को जितना दबाओगे तो महिलाओं की ओवरी, पुरुषों के अंदर टेस्टिकल की दिक्कत है, किसी के को हर्निया है, किसी का डिफरेंट साइज इन टेस्टिकल में दिक्कत है, तो ST45 ये दबाएंगे। इनका सबसे बड़ा काम है धीरे धीरे, देखिए ये चैनल है, ये चैनल, इस चैनल को यहां से दबाएंगे तो लीवर का 3 नंबर, लीवर में कोई वसा है, लीवर में टॉक्सिन है तो रिमूव हो जाता है इस पॉइंट को दबाओगे तो। ये आपके लीवर को दर्शाता है और लीवर की हेल्थ बताता है ये पॉइंट। अगर इस पॉइंट पे दर्द है तो आप दबाओगे तब तक जब तक ये दर्द ठीक नहीं हो जाता, और ये दर्द यहां से ठीक होते हैं आपका लीवर एकदम वर्किंग मोड में होगा। ये चैनल दबाएं, इस चैनल में देखे कहां दर्द आ रहा है, इस तरीके से ये चैनल गोल ब्लेडर का 41 नंबर, ये पॉइंट तो बहुत अहम है। 41 नंबर गर्दन में दर्द हो, 41 नंबर पॉइंट दबाएं ये वाला।
कमर में दर्द है, ये पॉइंट दबाएं। थाई में दर्द है, ये पॉइंट दबाएं। घुटने में दर्द है, गॉल ब्लेडर का 41 नंबर पॉइंट, ये पॉइंट मेन है। क्योंकि जहां तक देखने में आया एसिडिक का पेन मिलता है, क्योंकि गॉल ब्लेडर का काम ये है कि गोल डक्ट बनाना, और जो बॉडी के अंदर जो एसिड होता है, क्योंकि ये पीएच 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 के द्वारा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि पीएच के द्वारा जो है एसिडिक बॉडी को एल्कलाइन में बदलने का काम है गोल डक्ट का। ये काम गॉल ब्लेडर करता है, और मेलाटोनिन भी देता है ताकि नींद बंदे को अच्छी आए। तो गॉल ब्लेडर की चाबी है यह। और सबसे बड़ा ऑर्गन, यानी सॉरी, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो सोने के बाद ज्यादा काम करता है। तो उसकी चाबी कहाँ है? यहाँ है। उसको ठीक करने की जो दवाई है ये इस पॉइंट से है। इस पॉइंट को दबाओ, उसको दवाई मिलेगी, उसको खुराक मिलेगी और वो एकदम ठीक हो जाएगा। इस पॉइंट से, 41 नंबर पॉइंट से घुटने के दर्द में पूरी राहत और आराम मिलता है। ये पॉइंट करें। अच्छा, इधर आ जाओ। ये मैंने बताया ओवरी का, एक बताया मैंने म्यूकस का। म्यूकस सेकंड उंगली जितना दबाओगे, अगर आप इंग्लिश सीट में बैठते हैं तो आजकल सबको होते देखने में भी मिलता है, अगर स्टूल पानी के अंदर डूब गया यानी कि बैठ गया पानी के अंदर, तो म्यूकस बनना स्टार्ट हो चुका है उसकी आंत के अंदर। आंत में उसके आंव है, वो कभी भी पाइल्स का शिकार हो सकता है, उसको बगंदर हो सकता है, फीसर हो सकता है। उसकी आंतों में आंव है, उसकी आंत में जर्म है, उसकी आंत के अंदर स्वेलिंग है, जिसके इस उंगली में दर्द है, चिटली के साथ वाली उंगली में, तो उसकी आंत में आंव है, उसका स्टूल अक्सर पानी में बैठता है और उसको कभी भी पाइल्स हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें। अभी इन चीजों से हमें उभरना है, निकलना है, बाहर निकलना है, तो हम क्या दबाएंगे? राइट पैर की सेकंड उंगली दबाएंगे। राइट पांव की सेकंड उंगली जितनी दबाएंगे उतनी हमारी आंतों की स्वेलिंग ठीक होगी, जो जर्म है वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे, और म्यूकस है वो जो है ज्यादा एक्सेस जो बनना वो बनना बंद हो जाएगा। इससे तीसरी उंगली स्प्लिन की है, तिल्ली की। तिल्ली स्प्लिन जो आपकी बॉडी के अंदर आपकी इम्यूनिटी है, आपका हीमोग्लोबिन है, उसको मेंटेन जो रखती है। और कई बार तो तिल्ली का दर्द यहाँ से लेफ्ट 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 साइड में यहाँ दर्द, यहाँ बंदेज में दर्द, टांग में दर्द, घुटने के अंदर अंदर एरिया तक दर्द आता है। और ये पैनक्रियाज और ये गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक की जब भी यूं लगे कि पेट में अफारा आ गया, और आजकल तो बहुत ज्यादा अफारा गैस तेजाब की शिकायत बहुत ज्यादा देखने में आई है, तो यूं दबाएं, यूं यूं दबाएं अंगूठे को। लोग अंगूठे में धागा क्यों बांधते हैं? इसलिए बांधते हैं ताकि ये पॉइंट दबे रहें, ये रग दबी रहे। ये जितनी रग दबी रहेगी उतनी गैस की समस्या जो है बंद हो जाएगी, और आप एक हेल्थी जीवन जी पाएंगे। तो ये है कुछ दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर की तरफ से कुछ मेन मेन अहम पॉइंट्स। आप इनको सीखें, करें और भलाई का काम करें, क्योंकि व्हेन सपोर्ट यू वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। निस्वार्थ भाव से किया हुआ काम आपको आगे तक लेकर के जाता है, और लोगों की दुआएं, ब्लेसिंग आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। लोग तो ठीक होंगे ही होंगे, और आपको भी दुआएं मिलेंगी, और आप भी एकदम स्वस्थ रहेंगे। विश यू वेल्थ। राम राम।